कितना हाथ कांप रहा है इसका। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ साइंस में एक चैप्टर न्यूट्रिशन, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन पढ़ने के दौरान क्या क्या कवर किया था? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन कवर किया था, फिर फूड किसको बोलते हैं वो कवर किया था, और फिर उसके बाद पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते थे, पढ़ा था ना। तो एक बार हम पिछले क्लास में जो पढ़ा था हल्का सा बस सही तौर पर हम लोग उसको समझ कर निकलते हैं। न्यूट्रिशन क्या बताया था कि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस का कलेक्शन है। जो शुरू कैसे होता है, आप मुंह में खाना डालें, वो आप चबाएं, वो आपके पेट के अंदर गया, डाइजेस्ट हो रहा यानी हजम हो रहा है। हजम होने के बाद वो बॉडी में बॉडी के कुछ पार्ट्स के जरिए वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में शामिल होता है। ब्लड में शामिल होकर के पहले आप खाए जो वो हजम हो, हजम होने के बाद क्या होता है वो कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, बताया था इसके बारे में इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एक खास पार्ट है, इसको बोलते हैं वाइली। वाइली करता क्या है, वाइली का स्पेलिंग है VILLI। अभी सब पढ़ेंगे उसके बारे में, सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। वाइली उसको एब्जॉर्ब करके वहां से उसको खून में शामिल करता है। शामिल किसी खून में करता है, जो हम बताया था, जब हम लोग खाना खाते हैं वो सारा हजम होने के लायक नहीं होता, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छिपी होती है। उसको ही समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि गन्ने वाले कभी गन्ना पीसते हुए देखे हैं, रस निकालते हुए। तो गन्ना को डालता है एक मशीन में, घुमाता है, फिर रस निकलता है, फिर वो निकालता है, फिर मोड़ के फिर गुजाता है उसको, फिर उसको फिर घुमाता है। मतलब तब तक वो गन्ना को लेके मुंह में डुकाता है जब तक गन्ना खुद बोल दे छोड़ दे हमको होगी, अब हम ककड़ा गए, हम लकड़ी हो गए हम। ऐसा देखे जब तक उसको एक बूंद भी निकलता है ना, तब तक वो लेके लास्ट में तो कष्ट घुमाता है, देखा गन्ना का रस निकालते हुए। तो उसके बाद वो रस तो निकल गया, बाकी चीज का क्या हुआ, उसको फेंक देता है, डस्टबिन में फेंक देता है। तो ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया। तो हमारे बॉडी में खाने के बाद ऐसे ही होता है, जो खाना हमारे बॉडी में आम भाषा में बोले तो पिसाई होता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन, हजम होता है। तो हजम होने में जो उसको जो असल चीज जो इसको बॉडी के दरकार है वो एब्जॉर्ब होता है। आप उसको गन्ना का रस समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और बाकी जो चीजें हैं तो पता वो क्या होता है उसका, वो बॉडी से हमारे बाहर चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो वो जो असल चीज है जिसको भी आम भाषा में गन्ना का रस बोल रहे हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? वाइली, एक ऑर्गन, एक इंटेस्टाइन में एक पार्ट है, वो उसको एब्जॉर्ब करे कहां शामिल करती है? खून में। फिर खून उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ले जाता है, सेल तक ले जाता है, सेल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यही पढ़ा ना। इसी का नाम क्या है पूरा? न्यूट्रिशन। इसलिए क्या बात, न्यूट्रिशन किसी एक प्रोसेस का नाम नहीं है, उसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस मिले में उसका नाम न्यूट्रिशन है। और फूड के बारे में क्या बताया था? हर वो चीज जो हमारा मुंह में डाल रहे, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं वो क्या चीज है? वो फूड है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बोला जाता है कि हर न्यूट्रिशन फूड है, लेकिन हर फूड न्यूट्रिशन नहीं है। एक लाइन में सुन ली अच्छे से बात, कि हर न्यूट्रिशन वो फूड है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन तो मुंह में खा रहे हैं हम, फूड का डेफिनेशन क्या है? जो मुंह में डाल रहे हैं। तो जो भी डाल रहे हैं वो क्या है? लेकिन वो सारा फूड न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हम लोग खाते हैं वो सारा जज होने के लायक नहीं रहता। कुछ चीजें बेकार भी होती है, कुछ चीजें बेकार भी होती है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर गन्ने का एग्जाम्पल है तो गन्ना का छिलका देख लीजिए आप, वो गन्ने का ऐसा ही है ना, वो गन्ने कैसे ही है, तो छिलका को फेंक देना, छिलका को। वो ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम जो खाना खा रहे होते हैं, तो खाने में बहुत सारी बेकार चीजें भी होती है, यानी वो बॉडी में जज नहीं होती और हमारे बॉडी में एनर्जी देने में कोई उसका रोल नहीं होता। तो यानी कि वो फूड तो था, क्योंकि चूंकि हमने मुंह में डाला उसको, देखिए वो न्यूट्रिशन, बात समझ में आई? क्योंकि वो जज होकर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं दे रही है। ऐसे हम लोग क्या खाते हैं? चाउमीन खा रहे हैं, ये फूड है लेकिन न्यूट्रिशन, क्योंकि इतना भी खाइएगा आप ना तो आपको बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल वो क्या है था, एक चिकन एग्जाम्पल देता आप लोगों का ना, कि एक पोल्ट्री चिकन जो मिलता है, एक पूरा पोल्ट्री चिकन ले आप खा ले अकेले बैठ के, वो पूरा फूड है, उसमें न्यूट्रिशन नाम का चीज ताकत बिल्कुल भी नहीं है। वही पर आप देसी चिकन का इतना छोटा सा बोटी खाएंगे तो उसमें आपका न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसमें एनर्जी, आप उसमें प्रोटीन है उसमें जो मुर्गियों में होता है। और हम लोग ये खाते हैं जो पोल्ट्री मुर्गी, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेट भरने के लिए लगे कि हाँ खाया है,
क्योंकि बॉडी में लगता वगदा नहीं है। अच्छा, बात अगर आई तो बोल दे जरा सा, ये जो पोल्ट्री मुर्गी हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खा रहे होते हैं, इसको जितना हो सके कम खाएं, जितना हो सके कम खाएं। इसलिए इतना कम खाएं कि अभी जो सेहत में जो शायद नुकसान तो पहुंचा रहा है ना, वो यही चीज है, पोल्ट्री चिकन। क्योंकि होता क्या है कि छोटी सी मुर्गी को, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, आप लोग को बोलते हैं, आपका मर्जी खाए ना खाए, मेरा कहा बोलना। जो पोल्ट्री मुर्गी आती है वो छोटी सी मुर्गी को बहुत कम टाइम में, बहुत कम दिन में दवाई देकर के, इंजेक्शन देकर जल्दी से बड़ा किया जाता है। तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें बहुत हाई टाइप का एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक कुछ इंजेक्शन देकर के वो मुर्गी जल्दी बड़ा किया जाता है। अब वो जो एंटीबायोटिक दिया गया है वो मुर्गी के गोश्त में तो है ना, अब उसको वहां पर अब खा रहे हैं। तो अगर वो जो एंटीबायोटिक, जो बहुत खतरनाक चीज है, एंटीबायोटिक जिस तरह का देता है मुर्गियों को, हम लोग खाने की शक्ल में उसको ले रहे हैं। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि जब भी कोई मौसमी बुखार आया, कोई भी मौसम थोड़ा खराब हुआ, हम बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के बाद क्या होता है, दवाइयां काम नहीं करती हैं। डॉक्टर दवाई दे रहा है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है बीमारी को मारने के लिए, दवाई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी, वो मुर्गी वाला जो गोश्त खा रहे हैं हम लोग, उसके लिए हमारे बॉडी में ऐसा एंटीबायोटिक आ गया है कि डॉक्टर जो मेरी बीमारी ठीक होने की जो एंटीबायोटिक लिख रहा है, मेरे बॉडी में काम। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है, अभी बुखार 8 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 12 दिन रहेगा बुखार, तो क्योंकि वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा। अब डॉक्टर क्या करना पड़ रहा है, उससे और हेवी एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, ताकि वो जो मुर्गी जो खाने से आपके बॉडी भी बीमारी फैल चुका है, उसको मारने में वो उसको काम कर रहा है, फिर आकर बीमारी को भी मार रहा है वो। तो जो डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिख रहा है वो हाई एंटीबायोटिक लिख रहा है। इसलिए देखिएगा, जो लोग को बुखार होता है, जिन लोगों को बुखार होता है, वो बुखार जाने के बाद ना बहुत कमजोर हो जाते हैं। सर घूमेगा, चक्कर देगा, चलने का मन नहीं करेगा, जगह जगह बार बार बेहोशी का दौरा पड़ेगा, मतलब बेइंतहा कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो बहुत हाई क्वालिटी के एंटीबायोटिक आपको खिला रहा है, वही मजबूर है। बात समझ में आ रही है? और इसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो फीमेल्स के ऊपर। ये जो पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स के ऊपर होता है। जब क्लास में जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे सारा चीज, तो बताएंगे आपको फीमेल को प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या फीमेल्स को ही प्रॉब्लम होता है। बहरहाल आगे चले, या आउट ऑफ कहां से बात आया रे, पोल्ट्री मुर्गी से। हाँ, तो फिर हम लोग क्या देखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों को न्यूट्रिशन का क्या फायदा है, तो हम लोग क्या देखा था पहले, क्या फायदा है न्यूट्रिशन का, एनर्जी का प्रोडक्शन। हम लोग पढ़ चुके, बहुत शुरू दिन में बताया था कि हम लोग खाना किस लिए खाते, एनर्जी। शुरू दिन मतलब किस शुरू दिन, जब पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, उसी दिन बता दिया था कि हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। फिर हम लोग के बॉडी के लिए जरूरी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। पिछले क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के माने बताया था। फिर 3 नंबर पॉइंट बताया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। फिर बताया था रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। फिर बताया था इम्यून सिस्टम। इतने ही बताया था ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, हियर इज द कपड़ा। तो जितना हो सके कम खाएं, कभी कभार खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके आप पोल्ट्री मुर्गी नहीं खाएं। चलो आज बात करते हैं हम लोग थोड़े टर्म के बारे में, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, एक बात समझिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आप जो भी खाना खाएं, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम है, वो उस खाने को नहीं पहचानता। वो किसको पहचानता है, बताया था हम, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को। हमारे बॉडी को इन 3 चीजों का दरकार है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट का, विटामिन का और मिनरल्स का दरकार है। उसके बाद और थोड़ा डीपली जाए तो हमारे बॉडी का जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो वाइली है, वो कार्बोहाइड्रेट को भी नहीं पहचानता, वो पहचानता है ग्लूकोज को। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो फैट खाते हैं हम लोग, तो चर्बी की शक्ल में, तेल की शक्ल में खा रहे हैं, बादाम की शक्ल में खा रहे हैं, या चर्बी की शक्ल में डायरेक्ट खा रहे हैं, तो ये जो फैट हम खा रहे होते हैं, तो ये फैट को भी वो नहीं पहचानता। वो पहचानता है किसको, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बताया था ये बात, फैटी ग्लिसरॉल को। तो क्या बोला, देखिए कार्बोहाइड्रेट चेंज कहां हो रहा है आपका, कार्बोहाइड्रेट चेंज कहां पर होगा आपका, यहां लिखते हैं उसको। अभी सब ने डाला, हम चल नहीं रही लोग।
कार्बोहाइड्रेट आपका चेंज होगा ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन खाते हैं हम लोग, प्रोटीन के बारे में पहला तो चेंज कहां होता है, अमाइनो एसिड्स, और उसके अलावा क्या एक बच गया फैट। फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन मतलब हमारा जो बॉडी का जो इंटेस्टाइन है उसका जो वाइली, वाइली का स्पेलिंग लिखे थे हम यहां पर, 12 बोल रहे हैं उसको वाइली। वाइली इन तीनों को नहीं पहचानता, वो इनको पहचानता है। तो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस ये होता है कि जो भी आप खाना खाएं, हमारे खाना में ही तीन चीज मिला रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम रह सकता है, वो आप खाना कौन सा खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें कन्वर्ट कहां होती है, इन चीजों में। तो हमारे बॉडी का जो इंटेस्टाइन में जो वैली पाया जाता है वाइली, वो इन सबको पहचानता है, वो इन सबको एब्जॉर्व करेगा। तो पूरा जो हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो चबाने शुरू होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ही होता है कि इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अलग अलग फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सके, ताकि मेरे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो। साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, उसको एसिमुलेशन पढ़ेंगे इसको भी आगे हम लोग। ऐसी लंबा चलेगा चैप्टर, काफी लंबा चैप्टर है ये। इसको बोलते हैं एसिमुलेशन, हमारे बॉडी में वो शामिल हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट चेंज कहां होगा, ग्लूकोज में होगा, प्रोटीन चेंज होगा अमाइनो एसिड में, फैट चेंज होगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। बात समझ में आ गई है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन है और मिनरल्स भी है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले किसके थे, बैलेंस डाइट के बारे में। अब किसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ये एक तरह का ऐसा खाना है कि उसमें वो सारी चीजें मौजूद हो जो एक इंसान को हेल्दी होने के लिए या हेल्दी अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मतलब खाने की वो सारी चीजें जो खाने में शामिल होनी चाहिए। तो उन बैलेंस डाइट में कौन कौन आप आ सकता है। पहला तो नंबर 1 चाहिए फ्रूट्स, 2 नंबर वेजिटेबल्स। अरे गोश्त भी आएगा, रुक ना भाई, सब गोश्त के इंतजार में। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स का मतलब इसमें अब गेहूं भी आ गया, चावल भी आ गया, दाल भी आ गया, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, राजमा दाल, सब दाल, ठीक है। राजमा दाल होता है जी, हाँ लंबा लंबा रहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके अलावा 4 नंबर प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन सोर्सेस। उसके अलावा 5 नंबर हेल्दी फैट्स, 6 नंबर कैल्शियम रिच फूड्स। गोश्त आया नहीं, चाप तेरा खाओगा, गोश्त आया, गोश्त आया, कहाँ आया दिखा रहे आपको। तो ये हमारा बैलेंस डाइट है। खाना में एक चीज खाने से आपका सेहत, देखिए असल में देखिए, ये एक बॉडी है ना, इस बॉडी को आप जैसा आप देंगे वैसा बॉडी फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि बॉडी को जिंदा रखना, उसको एनर्जी क्रिएट करने से का असल सोर्स क्या, खाना। सुनते होंगे जैसा बॉडी में खाएगा तो बदन में लगेगा, और अच्छा खाएगा तो बदन में लगेगा। बदन में लगने का मतलब क्या, जैसा आप बॉडी को देंगे बॉडी आपको उसे दिखाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है। जैसे बोल रहा है, मान लो ये मेरा मोबाइल है, मेरा ये MI का मोबाइल है, अब इसमें इसका एक ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है। अगर बैटरी खराब हो जाती है, हम क्या करेंगे, इसमें लाके डुप्लीकेट बैटरी लगा लेंगे। तो आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि जो डुप्लीकेट बैटरी लगाएंगे वो ओरिजिनल बैटरी की सर्विस नहीं देगा। नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो बैटरी जो लगा रहे हैं इसमें हम, वो लोकल लगा दिया इसमें। अब इस मोबाइल का पार्ट्स को जितना दरकार एनर्जी का, वो बैटरी फुलफिल नहीं कर पा रहा। पहले क्या कहते थे, चार्ज किया तो नया बैटरी था तो 3-3 दिन चल रहा मोबाइल, ठीक है। और अगर लोकल लगा लेंगे तो हर 6 घंटा में फिर चार्ज करो, होता है ना जी। ये हम करते नहीं है, हम बता रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या करें, गलत बैटरी ढुकाएंगे अंदर तो क्या होगा,
बार चार्ज करना पड़ेगा। यानी सही से खाना अगर नहीं खाएंगे, मतलब सही से बनने का मतलब क्या, अनाप शनाप खा लेंगे तो पेट बढ़ जाएगा, पेट तो फूल के मोटा हो जाएगा, लेकिन आपके बदन में खाना, बोलिए, बस खाली पेट फूलेगा और आप जाइएगा, बदन में लगेगा नहीं। कहा जाएगा समझ ना, कहा जाइएगा बोल रहे हैं ना। हाँ 3 नंबर नहीं नहीं, देखो एक कम कर दो, उसमें समान हो जाएगा। मतलब अगर आप खाना खाइएगा अनाप शनाप, जो बॉडी में जल्द जरूरत है, बॉडी तो रखेगा ही ना उसको, बॉडी बाहर निकालेगा ना, बोले भाई कहाँ खा लिया थे, तो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, जा निकाल, तो क्या कहते। तो आप देखिए मतलब क्या कि आपको आपके बॉडी को ज्यादा खाने से नहीं, आपके बॉडी को दरकार है अच्छा खाना से, यानी इसमें आपका एनर्जी हो। बात समझ में आ रही है। तो कौन शामिल है, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के बारे में अगर बोले तो वैसे फल तो बहुत महंगा होता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है, ऐसी बात है, फल तो वाकई बहुत महंगा होता है, और आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम कहाँ बोले सेब खाओ, हम कहाँ बोले मौसमी खाओ या ड्रैगन फ्रूट्स खाओ। जो एक मौसम में जो फल चल रहा होता है, एक सीजन में जो फल चल रहा होता है, सीजन में वो फल खाओ। जब बात फल के बारे में तो ये बोलते हैं फ्रूट्स जो है, यहाँ जो फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हो वो कैसा फ्रूट्स, एक सीजन में जो फ्रूट चल रहा होता है, एक खास मौसम में जो फल चल रहा होता है, उस फल को खाना बहुत जरूरी है। अब अभी आम का टाइम चला गया है, अभी आम खाइए बीमार पड़िएगा, क्यों, वो केमिकल देकर रखा हुआ है, उसको प्रिजर्व देकर, केमिकल देकर, दवाई देकर उसको सही रखा है, वो आम आपका हेल्दी आम नहीं है। अभी चला वो गोल वाला हरा नींबू बड़ा वाला, उसका सीजन है, अनानास का भी सीजन है, अमरूद का भी सीजन है। तो जो जिस फल का सीजन हो उसमें वो खाइएगा तो आपको फायदा मिलेगा। अच्छा कैसे मालूम है कौन फल सीजन का है, जो सस्ता मिले, बाजार में जो फल सस्ता मिल रहा है इसका मतलब वो सीजन का, जो महंगा मिल रहा है वो सीजन का नहीं है। अब क्यों ऐसा बोलिए, अगर जो फल सीजन का है तो सीजन में बहुत पैदा होगा, तो सीजन में बहुत पैदा होगा, तो जो उसका बिजनेस करता होगा वो क्या चाहेगा, जो भर के रखे रहे अंदर घर में गोडाउन में, वो सड़ेगा बदबू देगा, भैया जैसे ही बेच के निकाले इसको। बात समझ में आ रही है। तो जो फल सीजन का है उसको खाने का बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। पैसा नहीं जाएगा बोले घर में सेब लाइए फ्रूट खाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। सिर्फ फल में नहीं, सब्जी के मामले में अभी बांधा गोभी ही मिल रहा, बांधा गोभी फूल गोभी ही मिल रहा है, पहले कब मिलता था वो सर्दी के मौसम में, अभी ही मिल रहा, अभी नहीं खाने का वो, अभी ये बिकता है, लोग खरीदते हैं बाजार में, हम लोग कभी नहीं, हम लोग सीजन में आएगा तो उस वक्त खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। मेरे बात समझ में आ रही है। तो फ्रूट्स खाना है आपको, सब्जी खाना है, तो जब हम फ्रूट सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो वो सीजन का होगा, तो उसमें आपको उससे फायदा होगा। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो सब्जी फल जिस सीजन में उग रहा होता है, उस फल सब्जी में उस वक्त में जो बीमारी होती है, वो बीमारी का दवा उसमें होता है। नहीं बात समझ रहे मेरी, मतलब हर सब्जी फल जो सीजन में आता है, तो हर एक सीजन में जो बीमारी भी आती है अलग तरह की, उसको बोलते हैं वायरल बीमारी चल रहा है, अभी मौसम चला हुआ है, सबको डायरिया हो रहा है, आज बोलते हैं ना सबको डेंगू चल रहा है, एक सीजन आता है ना बुखार का या किसी बीमारी का, तो अगर उस मौसम का फल खाइएगा आप ना, तो आप उससे बहुत बचे रहिएगा। क्लियर है, बोलो बा। आलू प्याज वो तो वो अनाज में जाओ, वो हमेशा सीजन में, वो हर सीजन में। और आलू तो हम लोग बंगाल का ही है, जी भरेगा कुछ नहीं होगा, ठीक। खैर बात बोली तो बात निकले तो बात बोलते हैं कि आप इस इलाके में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, ज्यादा कोशिश कीजिए कि उस स्टेट का फल सब्जी खाएं। ऐसे कभी लेने गए, क्या हुआ, आलू नहीं आया, प्याज नहीं आया, लेकिन आया ये लगता है ये बंगाल का, वो नासिक का है, नासिक का अच्छा लीजिए ना, नहीं वो बंगाल का दो, बड़े देखने में खराब लगेगा, बंगाल का दो। क्यों, क्योंकि हम जो जी रहे हैं बंगाल में जी रहे हैं, बंगाल के एटमोसफियर में जी रहे हैं, तो यहाँ का सब्जी जो यहाँ की जमीन से उग रहा है वो मेरे सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ना कि नासिक का, ना कि फलाना ज्यादा था। बात समझ में आ रही है। तो जहां का आप उग रहे वही का सब्जी फल खाने से आपको ज्यादा फायदा देगा। अब ऐसा नहीं कि खाली का तो मत जाइएगा वहां का, आप ऐसा भी नहीं है, ज्यादा फायदा देगा। तो होल ग्रेन्स में कौन आपका है कि होल ग्रेन्स में वो आपका जिन दाल वगैरह से बताया वो सब आ गया। उसके अलावा प्रोटीन का सोर्स, अब प्रोटीन सोर्स आपका गोश्त है, प्रोटीन सोर्स में आपका क्या चीज है, गोश्त है। फैट के सोर्स में भी गोश्त आता है, फैट के सोर्स में भी गोश्त आता है, लेकिन गोश्त असल सोर्स इसका प्रोटीन का। उसके अलावा क्या चीज उसमें तुम्हारा मीट है, नट्स वगैरह आते हैं, नट्स वगैरह मतलब जैसे आपका बादाम है, अब वो काचा बादाम वाला बादाम नहीं,
कैसे तो करना पड़ेगा हमको। चीनी बादाम समझिए, समझिए काजू बादाम या किसी भी तरह का बादाम जब देख रहे हैं उससे भी प्रोटीन बहुत पाया जाता है। ठीक है। हेल्दी फैट्स का मतलब कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे किसी से आप सुन लिए कि सर चर्बी खाना बहुत अच्छी बात है, अब कुर्बानी के शरीर में रखा हुआ गोश्त अभी भी और चम्मच चम्मच खा रहा बैठ के चर्बी, बोले क्या सर वही चर्बी खाना अच्छा बात है, तो ये चर्बी नहीं, वो हेल्दी फैट्स नहीं है। ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम रिच फ्रूट में कौन कौन शामिल आपका है, उसमें कैल्शियम में आपका दूध शामिल है, दूध का सामान शामिल है। उसके अलावा जो साग है, पालक साग, लाल साग, पोई साग, कलमी साग, फूले खाड़ा साग, खड़वल साग जो है नहीं नाम उसका है, उसको नोनिया साग बोलते हैं। साग है, बोलिए कीवी साग है। हाँ वो खा सको, वो अच्छा फल है, वो भी अच्छा फल, बहुत महंगा लेकिन तो दो बार जब अम्मी को बोली तो कभी तो मार के फड़ाक से बोले कितना लेगी। ठीक हो गया, चलो बात खत्म। ठीक है, ये सब क्या चीज था, हम लोगों का बैलेंस डाइट। अब इस बैलेंस डाइट में होता क्या चीज है, देखिए इन बैलेंस डाइट में कुछ बोल रहे हैं क्या, द बैलेंस डाइट इज कन्वर्टेड ये जो बैलेंस डाइट है ये कहां कन्वर्ट होते हैं, कुछ खास तरह के एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसमें एक का नाम है माइक्रोन्यूट्राइंट्स, माइक्रोन्यूट्राइंट्स। 4 नंबर फाइबर, 5 नंबर वाटर। सॉरी शक्तिमान, नंबर बेकार रखा भाई, तेरी तो हद कर रही है। देखो तो जो बैलेंस डाइट है वो कन्वर्ट कहां होता है, मैक्रो एलिमेंट्स में और माइक्रो एलिमेंट्स में। अब मैक्रो एलिमेंट्स क्या चीज है, मैक्रो एलिमेंट्स क्या चीज है, उसमें 3 चीजें कौन कौन सा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, याद रहेगा, लिख दिया। ये क्या होगा, मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, मैक्रो न्यूट्राइंट्स। न्यूट्राइंट्स का मतलब क्या बताया था पिछले क्लास में, जो खाना खा रहे हैं उस खाने में जो चीजें मौजूद है, जो चीजें मौजूद उसमें है, सब क्या चीजें है, न्यूट्राइंट्स है। तो खाने में मान लीजिए हम बिरयानी खा रहे हैं, चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, गोश्त है प्रोटीन है, तेल डाला है उसमें, घी डाला है फैट भी है, आलू भी है तो कार्बोहाइड्रेट भी है, एक कंप्लीट फूड है। अगर आप अच्छा बिरयानी बनाते हो तो उसमें मावा भी होगा तो प्रोटीन भी है जरा, और क्या बोलते हैं उसका, काजू भी डालो डालो तो अच्छा बिरयानी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलने का मतलब है। तो उसमें जो अलग अलग जो पार्ट है, जो चीज मिलाया गया वो क्या मेरे लिए न्यूट्राइंट्स है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्राइंट्स, मतलब जो बड़े पैमाने पे हमारे बॉडी को दरकार है, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्राइंट्स, तो बड़े पैमाने पे हमको दरकार है। ठीक। उसी अलावा जो क्या होता है माइक्रो न्यूट्राइंट्स, उसमें कौन शामिल है आपका, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स क्या चीज, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो न्यूट्राइंट्स। माइक्रो न्यूट्राइंट्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो न्यूट्राइंट्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी को उसकी दरकार जरूरत है लेकिन वो कम मिकदार में। अब जैसे नमक में सोडियम पाया जाता है, हमारी बॉडी को दरकार है सोडियम का, तो नमक बड़े भागते रहते हैं, तरकारी में सालन में इतना ही नमक डाला जाता है, जरा सा जो दरकार पड़ता है उसमें, उतने मेरे घर के लोगों के लिए काफी है। दूसरे विटामिन, अगर मान लीजिए घर में मालूम हो कि आपको कि ऐसे बड़ी बात कीवी में विटामिन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसा नहीं घर में सब कुछ 3-3 कीवी आएगा, कीवी 1.5 आता है, एक भाग काट के मिलेगा, खा रहे थे, बात समझ आ रही है, महंगा तो है ना, नहीं बात समझ आ रही है।
अरे बादाम, जो आपका मान लीजिए बादाम है, उस पर अगर मान लीजिए विटामिन है, आएगा ना, क्या एक प्लेट बादाम मिल गई, प्लेट बादाम खा रहे हैं आप, बड़ा प्लेट बादाम कर लिया, मुट्ठी मुट्ठी बादाम खा रहे हैं, तो देखिए बादाम कितना खाते हैं, 4-5 पीस 10 पीस खाए आदमी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जिंक जो दरकार हमारे हमारे बॉडी को कम मिकदार में दरकार, लेकिन हो लेकिन कम मिकदार में ही उसका काफी है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, माइक्रो न्यूट्राइंट्स। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हम, फाइबर। फाइबर क्या चीज है? फाइबर क्या चीज है? देखो फाइबर क्या चीज है, फाइबर का एग्जांपल आपको देकर समझाएं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई बाइक चलाते हैं, देखिए जब गाड़ी वगैरह में एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं मोबिल। बोला जाता है कि इसको बीच बीच में चेंज कराते रहना चाहिए। हालांकि गाड़ी चल उससे नहीं रहा होता है, गाड़ी चल किससे रहा होता है, पेट्रोल से, लेकिन उसे मोबिल डाला जाता है कि इंजन ठीक रहेगा और अच्छा काम करेगा, और तेल भी ठीक सही से खर्च होगा। पता है आप लोगों को? आप समझ में नहीं आ रहा बात ना, एग्जाम्पल दे देंगे आप लोगों को। फाइबर का पोजीशन भी हमारे बॉडी में ऐसा ही, फाइबर का पोजीशन हमारे बॉडी में कैसा है कि फाइबर जो हमारे बॉडी में हजम नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने में मदद करता है। जैसे आप एग्जांपल सुने होंगे, खीरा, कभी सुने के बारे में, ये खुद हजम नहीं होता, ये हजम करने में मदद करता है। खीरा 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 आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कभी नहीं होता, तो यह करता क्या बॉडी में आपका, वो लोग खाते हैं उसको, तो खीरा एक फाइबर है। पपीता जो खाते हैं, कच्चा पपीता, फाइबर है। तो फाइबर जो फूड्स होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो फाइबर्स हैं, तो जो फाइबर फूड जो होता है वो करता क्या है, जैसे चना, चना जो कच्चा चना होता है उसमें फाइबर होता है। हाँ, गाजर में फाइबर है, गाजर में आता, चकुंदर में है, मूली में है। ये जो फाइबर जितना फ्रूट्स है ना, ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये खाना को आगे पुश करता है, खाना को आगे पुश करता है, मतलब वो आगे तुम बढ़ते रहो, दूसरा भी आने वाला है। और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो केमिकल्स होता है वो खाना को हजम करने में तेज करता है। इसकी एग्जांपल आपको दें, अभी आप जाओ डायमंड से 5 कबाब लेकर के आओ, हम खा के दिखाएंगे। तो देखना जब जब लोग खड़ा होना, देखना उसके कबाब में हरा हरा कुछ तुमको दिखाएगा, कबाब मिक्स है। तो मुझे पूछो क्या है, तो बोलेगा नहीं, कच्चा पपीता है, कच्चा पपीता। उससे क्या होता है, उससे एंजाइम निकल, केमिकल एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है, गोश्त तो गलाने में मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये मामला देखो, अभी जब कुर्बानी का भी सीजन क्या है ना, तो कुर्बानी पपीता का बिक्री बहुत था। एक तो लोग घर में उसका कबाब वगैरह बना रहे थे, कुछ लोग गोश्त खूब खा रहे हैं, पेड़ बोले का डाल रहा भाई, मेरा भी लिमिट है, तो हम लोग क्या लेते हैं, पपीता। तो पेट का लोड क्या करते हैं, कम करते हैं, भैया ठीक है पपीता दे रहे, मी कदम कर दो। नहीं, बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं ऐसे फूड को, लेकिन बॉडी में इसका हम लोगों को दरकार। इसी देखिएगा कि एक चलन चला हुआ है, चलन मतलब एक रिवाज है कि बिरयानी खाएंगे और साथ में सलाद रहता है। हालांकि कोई यूज नहीं है उसका, सलाद हटाओ उसको, लेकिन वो लोग इसलिए खाते हैं उसको कि ये फाइबर है। अब हम लोग को तो लगता है कि सलाद बिरयानी की खूबसूरती है कि बिरयानी में सलाद होना चाहिए, लेकिन जो लोग रिवाज बनाया है, जो बिरयानी बनाया होगा, जो बिरयानी पहला बार बनाया होगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। अरे बहुत बड़ा काम नहीं किया, बिरयानी बनाया। अरे कितना तो शादी उसका वजह से हो रहा, बिरयानी का वजह से, मतलब जी शादी बिरयानी, शादी नहीं, मेरे यार बात तो जो बिरयानी बनाया होगा उसको पता होगा कि इसमें क्या क्या मिला रहे हैं, तो इसको ठीक से बॉडी में डाइजेस्ट हो तो क्या साथ में चाहिए, फाइबर इसका। तो लोग करते क्या, साथ में सलाद खाते हैं, किस लिए, फाइबर। अब बहुत सारे घरों में देखना, बहुत सारे घरों में खाना खाने के बाद थोड़ा सा ये फल खाने का रिवाज है, थोड़ा सा भी, तरबूज खा लिया, पपीता खा लिया, केला खा लिया, तो फ्रूट से फाइबर अच्छे खासे मजेदार पाया जाता है। तो फाइबर करता है कि आपको खाना को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद पानी तो अगर है, ये पानी तो हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% क्या है, पानी से बना हुआ है।
अगर हमारे बॉडी से पानी निकाल दो तो हमारा बॉडी इतनी बड़ी हो जाएगा, तो छोटा इतना। हाँ ये कह रहे हैं, ये जितना बॉडी फुला हम लोगों का, ये जो दिखाई दे रहे हैं साइज हम लोगों का, ये पानी की वजह से। तो बॉडी को पानी एक अच्छे खासे मिकदार में चाहिए, तो हम लोग वो ले लेते हैं। बॉडी हम लोग पानी कैसे पानी पिलवाई देता है, उस पर चाय के शक्ल में पी रहे हैं, दाल के शक्ल में खा रहे हैं, चावल जो फुटा है जो उबाले हैं पानी उसमें भी है, तो पानी वहां से भी हमारे बॉडी में जा रहा होता है और अब पानी हम पी भी रहे होते हैं। तो पानी कैसे हमारे बॉडी में जाता रहता है। बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसका फोटो लेंगे आप। ये मैक्रो, ये माइक्रो देखो, स्पेलिंग देखो। मैक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने छोटा। हम तो बोला कि मैक्रो मतलब क्या, जिसका आकार बॉडी पे बहुत ज्यादा है। जल्दी लो, ले लो ले लो। अजी आप ये क्या बोलते हैं उसका, बादाम का ऑयल खाइए। बादाम का जो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल, सब हेल्दी फैट्स है। जैतून का तेल तो जन्नत, जैतून तो जन्नत का फल है ना वो, उसमें तो बहुत फायदा उससे। आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। हाँ बाकायदा लोग खाते हैं, खाना बनाते हैं। हम लोग यहाँ बहुत महंगा है, हम लोग तो नहीं कर ले पाते, हम लोग इतना महंगा है कि हम लोग को बना नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग गल्फ कंट्री में, तो वहां जैतून का तेल ही चलता है। बहरहाल आगे चले। अब ये तो न्यूट्रिशन अभी बोलते किसको है, ये पढ़ा हम लोग। और पढ़ेंगे न्यूट्रिशन डिफरेंट तरह के लिविंग बीइंग में। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के प्लांट के बारे में, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल में बहुत सारे अलग अलग जानवर है, जिनमें तरीका न्यूट्रिशन का अलग अलग है। लास्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में हम लोग, इंसान के बारे में। तो वो होगा तीसरे क्लास में, आज के बाद तीसरे क्लास में वो होगा। अभी आज का क्लास और अगला क्लास, आज तो जो थोड़ा पढ़ाएंगे प्लांट न्यूट्रिशन, सेकंड क्लास ही पूरा किस जाएगा, प्लांट न्यूट्रिशन में, और आधा जाएगा एनिमल न्यूट्रिशन में। और जो थर्ड क्लास होगा वो पूरा इंसान का न्यूट्रिशन में, मतलब इंसान का खाना कैसे जम होता है, स्टमक किसको बोलते हैं और गोल ब्लैडर किसको बोलते हैं। ऐसा एक तो बैनर बहुत सारा लगा हुआ है कि लगाएंगे भी, उसको दिखाएंगे भी। ये तो खैर हार्ट का लगा हुआ है, वो ब्रेन का है, वो न्यूरॉन नर्व्स का है। बहरहाल आगे चले, चलो। तो न्यूट्रिशन में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पहले प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा अभी आपको ये डाउट तो नहीं है ना सर, प्लांट को खाने का दरकार है? भैया प्लांट भी लिविंग नहीं है ना, प्लांट भी तो जानदार है। तो जानदार है वो तो खाना खाएगा। अरे खाना खाएगा, वो तो खाना बना ही रहा है पूरी दुनिया में। हम लोग क्या पढ़ा फोटोसिंथेसिस में, खाना कौन बना रहा है, पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट न्यूट्रिशन, इसमें अगर आए तो दो तरह का से पाया था न्यूट्रिशन। आवाज आ रही है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो प्लांट में न्यूट्रिशन दो तरह का पाया जाता है। एक कैसा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको उर्दू में बोलते हैं खुदकार पौधे, और एक है हेट्रोट्रॉफिक यानी कि गैर खुदकार पौधे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, ऑटो का माने क्या होता है, तीन चक्कर लगा गाड़ी नहीं, ऑटो का माने खुद ब खुद, ठीक है। ऑटो का माने यहाँ पर खुद ब खुद। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। पौधे में खाने के मामले में दो तरह के पौधे हैं। एक पौधे ऐसे होते हैं जो खाना खुद का तैयार करते हैं और खुद ही खाते हैं, ऐसे पौधों को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट, और उनके न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, बल्कि वो अपना खाने के लिए दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं। ऐसे पौधों को बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। यहाँ पर और भी वैरायटी मिलेगा। अभी कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा
दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो लोग दूसरे पौधों के साथ मिल बांट के खाना खाते हैं। मिल बांट के मतलब क्या, हम चावल लाए, तुम दाल लाओ, तुम गोश्त लाओ, मिलाओ, एक साथ खाया जाएगा। अब कुछ के बारे में क्या बोला, एकदम में कुछ नहीं, तो जो लाया वही खाएंगे, जो नहीं होगा तो बात समझ में आ रही है। तो पौधों में कुछ इस तरह का मामला है। तो पर यहाँ क्या बोला, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, वो अपना अपने ही बना रहा, अपने ही खा रहा। और यहाँ पर कैसा है कि एकदम, इसमें यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन यहाँ पर खाना वगैरह खुद से कोई नहीं करता, वो या तो पूरा पूरा किसी दूसरे पौधे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पौधे खाना छीन के खाएगा, ये लोग भी चिंता ही करता है। डकैती पेड़ पौधा भी करता है, देखेंगे हम लोग, पेड़ पौधा भी शिकार करता है, पेड़ पौधा भी शिकार करता है, अभी देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे सर नेक्स्ट से देखें। और कुछ ऐसा होता है कि क्या होता है, मिल बैठ के, ठीक है चलो तुम मेरे पे रहा, तुम्हारे पे धो रहा, मिल बैठ के, मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास चावल है, उसके बाद गोश्त है, तीनों बैठो, तीनों खाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनमें कौन शामिल है, इसको वो पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया। कहां पर हम लोग, फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर कौन से प्लांट शामिल है, वो सारे के सारे प्लांट शामिल है जो ग्रीन है, जिनके पत्तों में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बोलो पाया जाता है। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स इसमें शामिल है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। जैसे हम ऑल ग्रीन प्लांट्स बोल दिया, आप समझ गए कि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाएगा उस पर ये काम होगा, वो खाना खुद से अपना तैयार करेंगे, बोलो। अच्छा, अब एग्जाम में चलो आगे देखते हैं, ये हो गया तो समझ गया। तो इसके बारे में पढ़ना नहीं, किसके बारे में पढ़ना, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला क्या चीज है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा, इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें से देखते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये मेरा आज कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट, अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो हो जाएगा कवर। अगर जानने का शौक है तो बस कमू में ताला लगा के बैठिएगा। कितना पेज में भाई वाला मिल नहीं रहा, या पेन सूख जाएगा। तो पॉज कर दोगे सर, देखो पैरा नहीं, पैरासाइट्स ही बोलते, ठीक है लिखा हुआ था उसमें पैरासाइट्स। दूसरा है सिम्बायंट्स, तीसरा है सेप्रोफाइट्स, चौथा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम चारों कंप्लीट करें, ठीक है, तो स्पीड में बोलेंगे तो हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस सब प्लांट एक तरह का, पैरासाइट्स, सिम्बायंट्स, सेप्रोफाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सारे कैसे पौधे हैं, सारे पौधे ऐसे पौधे नहीं है, ये टाइप है न्यूट्रिशन का, ये ऐसे टाइप है न्यूट्रिशन का जहां पर ये सारे इस तरह के पौधे अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, बल्कि अपना खाना के लिए दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। बोले बात समझ में आ रही है। ऐसे आइए पहले बात करते हैं किसके बारे में, पैरासाइट्स के बारे में। इसमें पैरासाइट्स के पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर आपको समझाते हैं ये किसको बोलते हैं, पैरासाइट्स किन पौधों को बोलते हैं। वो पौधे अपनी खुराक को दूसरे पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं, उन्हें आप पैरासाइट्स कहते हैं। वो पौधे जो अपना खाना दूसरे पौधों से हासिल करते हैं। अब आप देखिएगा अपने आसपास जंगल वगैरह में साइड पेड़ पौधा कहीं बना है, देखिएगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना कि बड़े पौधे में लपट जाते हैं, बड़े पौधे में छोटे पौधे लपेट के साथ में पौधा बड़ा हो रहा है, लेकिन साथ में उसके साथ एक पौधा और साथ में बड़ा हो रहा।
उस पौधे को लपेट लिया, तो पौधे को लपेट के रखा बड़े पौधे को, जो जो कि इस तरह का न्यूट्रिशन कर रहा है, इस तरह के पौधे में वो अपने आप को लपेट लेता है। आप बहुत जगह देखिएगा, अभी जंगल वगैरह में घूमी, जंगल मतलब बंगाल वन चले गए, यहाँ ही बहुत सारा पौधा आपको दिन में दिखाई देगा जो एक पौधे उससे पौधे को लपेटा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा होगा, क्या हो रहा है? तो वो पौधा कर रहा है जो उसको लपेट लिया बड़े पौधे को, उस बड़े पौधे में अपना कुछ टेंटेकल्स को, यानी समझ सकते हैं एक भाषा में आप, एक सुई की तरह चीज को उस पौधे में चुभे देता है, और वहां से समझ लीजिए वो चूस रहा होता है क्या, उसका खाना, जो खाना वो तैयार किया होता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो पेड़ पौधे जो खाना तैयार करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, वो अपना खाना तनों में, फलों में, पत्तों में रखता है, जड़ों में जमा रखता है ना। इन पौधों को पता है, इन पौधों को ये पता, और वो उस पौधे के आसपास लिपट जाते हैं, और उस पौधे का खून, आप खून तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पौधे का खाना वहां से लेते रहते। ये ठीक उस तरह से जिस तरह से हमारे सर में जूही होता है, हमारे नहीं है, और नहीं है, और जूही का काम क्या है, इस तरह से वो पौधे, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो हम लोग के बॉडी में अगर बात करें तो कौन है पैरासाइट्स? जूही। वो प्योरली जी किसके ऊपर रहा है? हमारे सर के ऊपर, सर जो जाता है अंदर, सर खुजाता है, वो क्या होता है, वो हमारे सर में खून पी रहा होता है अपने काटा, जिसे हम लोग खड़मल देख लीजिए, ये भी एक तरह का पैरासाइट है। और मच्छर क्या, ये भी तरह का पैरासाइट है। ये करता है कि हमारे बॉडी के खून के ऊपर ये जिंदा रहता है। ठीक ऐसे ही काम कौन करता है? ये पैरासाइट्स प्लांट। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन है? इसके एग्जाम्पल में कस्कोटा प्लांट, कस्कोटा, रेफ्लिशिया, फुक्सिनिया, नाम है सब, अजीब नाम है लेकिन नाम है बस। फाइटोथोरा, ये कुछ ऐसे प्लांट का नाम है जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, बल्कि अपना खाने के लिए दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और जिन पौधों से खून नहीं बोलेंगे, जिन पौधों से खाना लेते हैं, जिन पौधों से खाना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोलते हैं, यानी मेजबान। जैसे कि मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो हम तो होस्ट हुए, मेजबान, वो तो गेस्ट है। तो समझ लो ये जो पेड़ लपेट लिया ये गेस्ट है, और जो प्लांट उसको दे रहा है वो क्या? होस्ट है। सिर्फ फर्क क्या है कि मेरे यहाँ जो मेहमान आ रहा है कुछ से खिला रहे हैं, ये मजबूरी में से छीन ले रहे, समझिए। हाँ, तो पैरासाइट जिस पौधे जानवर से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, पैरासाइट्स मतलब ये जो पौधे लिखा हम, ये पौधे जिस पौधे से अपना खाना हासिल करते हैं, उन पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हुआ आपका पैरासाइट न्यूट्रिशन। अब आइए यहाँ लिखा हुआ देखिए, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूट्रिशन है, ये भी है। देखते कहां तक होता है ये वाला। देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारे आपका जो बॉडी है, इस बॉडी को नाइट्रोजन का दरकार बहुत है। हमारा बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी का सेल है, जो खुलिया है, जो डीएनए है, जो फैट है, जो भी हमारे बॉडी में जो मसल्स बन रहा है, इस बॉडी के मसल्स के लिए समझिए नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मतलब नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के बनने के लिए सीमेंट का बहुत ज्यादा दरकार है या ईंट का दरकार है, ठीक उस तरह से हमारे बॉडी के बनने के लिए बहुत सारी चीजें दरकार है। उसमें एक इंपॉर्टेंट कौन है? नाइट्रोजन भी। क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होने के बिना पर ना आपके बॉडी का एक सेल भी नहीं बन पाएगा, आपके बॉडी का एक सेल भी नहीं बन पाएगा। यानी आपके बॉडी के वजूद जो है नाइट्रोजन के ऊपर टिका हुआ है। ठीक, अभी नाइट्रोजन है, हम लेते कैसे? हम लोग कैसे लेते हैं? अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? गोश्त खा लिया या दाल इस्तेमाल कर लिया या फैट खा लिया, पीस या बादाम खा लिया, तो वहां सब लोग नाइट्रोजन को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों का जो नाइट्रोजन हासिल करने का असल सोर्स कौन है? हम लोग का गोश्त है। गाय गोश्त खा रहे हैं हम लोग या बकरी का गोश्त खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का असल सोर्स है। बात समझ आ रही? अब उन जानवरों में नाइट्रोजन कहां से आ रहा है? वो उनके बॉडी नाइट्रोजन कहां से आ रहा है? वो जो जिन जानवरों का नाम ले रहे हैं आपका, हम गाय का, बकरी का, वो पौधे, वो जानवर कैसे हैं? प्योरली हार्बीवोरस है, सब्जीखोर जानवर, वो सब्जी खाते हैं। सब्जी हम लोग भी खाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कभी गोश्त नहीं खाते,
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सब्जी सब्जी खाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके बॉडी में नाइट्रोजन कैसे आता है। तो देखिए बॉडी में नाइट्रोजन जो आने का जरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अजीब हुआ है। तो बोलने का मतलब कि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। हमने जरूरत यहाँ वहां से पूरा कर लेते हैं, नहीं गोश्त खा लिया, सब्जी खा रहे हैं, दावल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसे हमारे बॉडी में नाइट्रोजन आ रहा है। क्लियर है। अगर आप बोले सर आप सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम तो गोश्त खा रहे हैं, तो आप जो गोश्त खा रहे हैं वो जो गोश्त खा रहे हैं वो भी कौन जानवर है, वो सब्जी खा के बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसके बॉडी में नाइट्रोजन आया कहां से आया, वो सब्जी से आया। बात समझ में आ रही है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि बॉडी में नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर आपका बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरी बात समझ के बाद अब सुनिए यहाँ पर कि आपको हम बताया है कि इस एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना करीब करीब है वो, 78% है। मतलब इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन हमारा बॉडी, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा लंग्स इसके रेडी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले। बहुत मिकदार में ये गैस है, लेकिन हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा एटमॉस्फेयर से किसको ले लेता है, ऑक्सीजन को लेकर, नाइट्रोजन को लेकर ले नहीं पाएगा। लेकिन हमारे बॉडी के इसके बहुत ज्यादा दरकार है। अभी आया कहां से, अभी आएगा, अभी आता है पौधों के जरिए, अभी आता है पौधों के जरिए। अब जो पौधे होते हैं इनके पास भी ताकत नहीं होती है कि नाइट्रोजन को अपने खाने में, अपने खुराक में, कार्बोहाइड्रेट में शामिल कर ले। अब देखिए पढ़ा फोटोसिंथेसिस, कहीं नहीं पढ़ा इसके बारे में। जो पढ़ा फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा, कहीं पढ़ा उसके बारे में कि नाइट्रोजन भी वो प्रिपेयर, नाइट्रोजन बॉडी में, कहीं नहीं पढ़ा उसके बारे में हम लोग। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बात समझ में आ रही। तो हम क्या बोला कि बॉडी में आपको नाइट्रोजन का बहुत दरकार है, वो आता कहां से, खुराक से आता है। अब पेड़ पौधों के पास भी ताकत नहीं है कि वो भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले। तो फिर खुराक में नाइट्रोजन आ कहां से रहा, आ रहा खुराक के जरिए ही, क्योंकि पेड़ पौधों को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। यहां तो बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसमें एक का नाम आप सुने होंगे, इसका नाम है रिजोबियम बैक्टीरिया। नाम सुने हैं? इसको बोला जाता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हवा से नाइट्रोजन को खींचने का ताकत है, खींचने का। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के ऊपरी हिस्से, जड़ों जहां पर जड़ दिखाई देता होता है, तना का जो हिस्सा होता है वो जाकर उसे चिपक जाते हैं, उससे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। वो आपको दिखा, वो तो बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको बैक्टीरिया वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो जड़ों में चिपक जाते हैं, या उसकी जड़ की जो मिट्टी होती है उसके आसपास वो काफी मिकदार में पाए जाते हैं। कभी गौर कीजिएगा आप, जहां पर पेड़ होता है, पेड़ के आसपास की मिट्टी का रंग और उससे दूर की मिट्टी का रंग, कलर दूसरा होता है। पेड़ के आसपास का मिट्टी का रंग डार्क होगा, तो दूर जाएंगे पेड़ से तो मिट्टी का रंग वैसे डार्क नहीं होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? बहरहाल तो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत ज्यादा मिकदार में कौन बैक्टीरिया पाया जाता है, रिजोबियम बैक्टीरिया। एक और भी लाइकन भी है। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया करता क्या पता है, ये उन जड़ों के साथ चिपक के बैठा रहता है। अब चूंकि बैक्टीरिया ये भी तुम्हारा क्या, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक जानदार है, इसको भी जिंदा रहना है। अब ये क्या करता है, पेड़ पौधे सौदा करता है। क्या सौदा करता है, पेड़ पौधे को बोलते देखो नाइट्रोजन तुमको दरकार है, तुम तो ले नहीं सकता, कोई ऑर्गन नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हेल्प करेंगे हम, तुमको नाइट्रोजन हम सप्लाई करेंगे, कोई शॉर्टेज नहीं होगा, तुम नाइट्रोजन से लो, लेकिन जो तुम खाना रेडी करोगे वो खाना में खिलाने होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बैक्टीरिया जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये बैक्टीरिया जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बात समझिएगा, बैक्टीरिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। एक पेड़ के जड़ के आसपास मिट्टी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके मिट्टी में तहलील कर देते हैं, मिट्टी में उसको मिक्स कर देंगे, मिट्टी में उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट की शक्ल में बदल देंगे। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है क्लास 10 में, बहुत अच्छा चैप्टर है वाला, पढ़ेंगे उसमें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पूरा पढ़ेंगे कैसे नाइट्रोजन घूमता है एटमॉस्फेयर में। तो ये बैक्टीरिया करता क्या, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को वो समझ लीजिए टान लिया, हवा जिस तरह से टान, हम देखे तो नहीं जा रहे उसको, फिर वो नाइट्रोजन क्या करता है, मिट्टी में वो मिक्स कर देगा, मिट्टी में मिक्स कर दिया। और मिट्टी को, और नाइट्रोजन भी क्या है, पेड़ पौधा भी नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन की शक्ल में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो नाइट्राइड या नाइट्रेट की शक्ल में एब्जॉर्ब करता है। तो होता क्या है कि उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज कर देता है। और हम लोग पढ़े वाला भी एस्केंट ऑफ सेप पढ़ा हम लोग, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, सब मिनरल एब्जॉर्ब होता है, उसी के एरिया वो जड़ के अंदर घुस जाता है। तो वहां से नाइट्रोजन कहां पर आ रहा है? खुराक में आ रहा है। अब वो या तो आप उस पौधे से डायरेक्ट सब्जी ले खा लीजिए, फल ले खा लीजिए, जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन जाएगा। अगर वहां से लेके नहीं खाए, आप गाय गोश्त खा रहे तो गाय तो वही खा के बड़ा हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन वहां चला आ रहा है। बात दुनिया में इतने जानदार हैं, कितने लोग दुनिया में, कितने जानवर दुनिया में, ये तरह के पेड़ पौधे नहीं बोलेंगे, किधर के परिंदे हैं, जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, कितने लोग हैं दुनिया में, सबके बॉडी में नाइट्रोजन है। इन सारे बॉडी के में नाइट्रोजन इंतजाम कौन कर रहा? एक छोटा मामूली बैक्टीरिया, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो हवा पे फिक्स करके पेड़ पौधों को दे रहा है। बात समझ आ रही? पेड़ पौधा उसको शामिल कर रहा है, अपने खुराक बना के खाना भी दे रहा है उसको, और उससे वो भी ले लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? मिल बांट के काम हो रहा है। इसको बोलते हैं हम शरीक पौधे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सिम्बायोट्स बोलते हैं। और उर्दू में बोलते हैं उसको हम शरीक, मतलब पार्टनरशिप करके हम लोग काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए आइए, उसके बाद आइए, बस आप थोड़ा सा बोलेंगे 5-7 मिनट। आइए अब सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो आमतौर पर सड़ी गली जगह पैदा होते हैं, गंदी जगह में पैदा होते हैं। और ये जो गंदी जगह पैदा होते हैं, एग्जाम्पल अगर आपको हम दें, कभी अगर अभी कभी सुबह वक्त उठिएगा, सुबह के वक्त आप डस्टबिन वगैरह के आसपास तो घूमिएगा, मतलब आदमी कुछ और ना बोले, सिर्फ सुबह सुबह घूमने बोल रहे हैं। डस्टबिन के आसपास देखिएगा आपको एक कोने में साइड में आपको व्हाइट कलर का, सादा कलर का कुछ कुछ दिखाई देगा आपको, छोटा पौधा, इसको हम भाषा में बोलते हैं बेल का छाता बोलते हैं हम लोग, या उसको मशरूम बोलते हैं। देखे आप लोग कभी कभी जो भीगा बांस होता है, भीगे बांस पे वो उग जाता है ना? ये ऐसे प्लांट को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ये पौधे कहाँ पैदा होते हैं? हमेशा गंदी जगहों में। इसीलिए इन पौधों को क्या बोलते हैं? गलाजत खोर पौधे, मतलब गंदा चीज खा करके ये बड़े होते हैं। बोले बात समझ में आ रही है? हाँ, मशरूम खाया भी जाता है। ये वाला मशरूम नहीं, उसको बता खेती उसकी होती है, इसके बारे में बोल देंगे, सुनो। तो वो पौधे जो सड़ी गली चीजों में पर उगते हैं और उन्हीं से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। सड़ी गली चीजों में उगेंगे और वहीं से अपना खाना हासिल करेंगे, ऐसे पौधों को बोलते हैं गलाजत खोर पौधे। इनमें कौन कौन शामिल है देखिए, आपको नाम लिखकर फिर बता दें इसके बारे में आपको। इससे पहला आपका है फंगी। अरे ये फंगी है ना, ये फंगी आप अपना ये मान लीजिए, आप पाउडर का टुकड़ा आप 2 दिन की हवा में खुला छोड़ दीजिए, ये रंग उसका ग्रीन हो जाएगा, हल्का सा उस पर क्या बोलते, हम हमारे बोलते फफूंदी लग गया, ऐसे बोलते हैं ना, वही क्या फंगस। नहीं देखिए अचार के ऊपर लग जाता है, आप फल को काट के रखिए, 12 दिन छोड़ दीजिए, देखिए वो कैसा हो जाएगा, ऐसा फंगस वो लगता है। तो यह में से कहां पैदा होता है? सड़ी गली जगहों में। नाम क्या पौधों का? फंगी है, यस्ट है, पेनिसिलियम और म्यूकर। बोले बात समझ में आ रही है? और तो एग्रीशियस, इसको बोलते हैं बैंक का छाता, इसको बोलते हैं, सॉरी एग्रीकस। तो फंगी, यस्ट, पेनिसिलियम, एग्रीकस और म्यूकर, ये लोग गंदी जगह में पैदा होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इन लोगों को? हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि इन लोग खेती भी होती है बाकायदा। इस पे जो एग्रीकस जो है, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, बाकायदा बहुत खेती है, बहुत महंगा मिलता है, और बहुत महंगा मिलता है, सेहत के लिए फायदेमंद भी है। तो अब वहां जो उगाता है वो कूड़े में नहीं उगाता, वो लोग बाकायदा खेती करता है। जैसे कि आप देखिए पेनिसिलियन, इससे देसी दवा बनती है मलेरिया की, है ना? इसके बारे में बात करें यस्ट, अगर यस्ट अगर आप इस्तेमाल ना करें खाने में, ये खाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, काम आप जितना बिस्किट खा रहे सब में यस्ट है, जितना बिस्किट खा रहे सब में यस्ट है, जितना परोठी खा रहे उसमें यस्ट है, पूरी खा रहे ला के उस पर यस्ट है, तंदूरी रोटी खा रहे उस पर यस्ट है, शादी में गुलगुला बन रहा है उस पर यस्ट डाला जाता है, ठेकुआ बन रहा है उस पर यस्ट डाला जाता है,
और हम लोग रमजान वगैरह में बहुत सारा आइटम बनाते हैं, उससे भी डाला जाता है। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, साल्टू बोलते हैं या खमीर बोलते हैं। नाम सुना है इसका? ये डालने से फूलता है, डालेगा छोटे रसगुल्ला, रसगुल्ला खा रहे उसको डाला जा रहा है, तो ये खाने में शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गंदी चीज है, भले गंदी जगह पैदा हो रहा है, लेकिन ये इसका बकायदा खेती भी होता है। हर बिस्किट दुकान में मिलेगा आपको, अगर आप खरीदना आपको सब जगह नहीं मिलेगा, बिस्किट दुकान में मिलेगा। ये फंगस तो जान ही रहे आप क्या चीज है, एक प्लांट है उसका, इसमें कोई हम लोग खाने पीने में रोल उसका नहीं है, तो सिर्फ एक प्लांट है जो गंदी जगह में उग रहा होता है। ठीक है, आइए और एक लास्ट बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, तो खत्म हो जाएगा ना, 3 बोल दिया ना, तो बोल ही क्या करें इंसेक्टिवोरस को। आइए इंसेक्टिवोरस एग्जाम्पल लेते फिर हम जल्दी से बताए खत्म करते हैं। ठीक है, इसको इसमें एक एग्जाम्पल है आपका सनड्यू, टीचर प्लांट, प्लेडर वॉट, वेनस फ्लाई ट्रैप। बस ये बोल के खत्म करते हैं आज को। अब ये पौधे ऐसे होते हैं, ये पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मतलब ये पौधे ऐसे होते हैं कि इनके इनकी जड़ों में नाइट्रोजन हासिल करने के लिए ये बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते, तब ये बॉडी में अपने कहां से लेंगे नाइट्रोजन, तो डायरेक्ट कीड़े मकोड़े का शिकार कर लेते हैं। कीड़े मकोड़े मतलब एक पौधा ऐसा होता है पूरा मेंढक खा सकता है, पूरे छिपकली, बड़ा छिपकली खा जाएगा, छोटा सांप है तो वो भी खा जाएगा, मक्खी तो खाते रहता है ये लोग। बात सब प्लांट में खूबी नहीं है, ये कुछ ऐसे प्लांट है इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे से इसके बारे में बता आपको सनड्यू प्लांट के बारे में। सनड्यू प्लांट, ड्यू मतलब क्या होता है, शबनम होता है ना, पानी का ना खतरा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनके पत्तों से ना कुछ लंबा लंबा रेशा निकलता है, और रेशे के आखिरी हिस्से में ना एकदम लगे पानी के बूंद की तरह, लगे पानी के बूंद, शबनम, जो जिसको ड्यू, इसीलिए ड्यू बोला गया है। तो जो कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, ऐसे मान लो कोई मधुमक्खी उड़ रही है, कोई तितली उड़ रही है, तो उसको ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, वो जानते नहीं कितना अच्छा लगा, घूम के आता है, तो तितली नहीं बोलता चल लगा घूम के आते, कितना अच्छा लग रहा वाला, तो देखिएगा बहुत अच्छा पौधा लग रहा है, अब उसे बैठने के लिए जाएगा, उसे बैठने जाएगा। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, चलो पानी दिख रहा है, चलो पानी मुंह लगा के पी लेंगे, जैसे ही अगर मुंह लगाएगा तो वो क्या होता है, तो पानी नहीं, वो गोंद होता है, ऐसे मुंह लगाया मुंह से चिपक जाएगा उसमें, और जैसे ही छटपटाएगा वो ऐसे ऐसे करते 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 पूरा वो बंद होकर मोड़ लेगा उसको अपने अंदर। तब तक मोड़े रखेगा तो कभी जान उसका चला नहीं, या कम से कम 2-3 दिन मोड़े, 2-3 दिन तक मोड़े रखेगा उसको, 2-3 दिन मोड़ने के बाद क्या करेगा, उसका पूरे अंदर का अर्क को पूरा चूस लेगा वो, और बाकी निकाल उसका बाद फिर खोल के फिर नया बात समझ में आ रही थी। ऐसे इसको बोलते हैं सनड्यू प्लांट, मतलब देखने में बहुत लगेंगे अट्रैक्टिव, सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना, लगेगा ना कि पत्ते में पानी है, आपको छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा गया, पानी समझ के बैठा, शिकार हो गया उसका। उसमें आपका ये पिक्चर प्लांट है, ये तो और खतरनाक प्लांट है, सुराही की तरह प्लांट है, मतलब सुराही की तरह से प्लांट होता है, पत्ता लगा था ये सुराही की तरह पत्ता, उसका सामने में छोटा सा मुंह लगा होता है, ढक्कन से खुला रहेगा इस तरह, मतलब इस एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, आप जाएगा तो गूगल में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में इसको, तो कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ ढक्कन लगा रहता है ऐसा। ठीक है, अब कोई क्या करे, कोई कीड़ा रहा, मतलब कीड़ा को यहाँ पर आके बैठा, कोई कीड़ा पर आके बैठा, यहाँ बैठे कर इसका ये सरफेस इतना इतना चिकना होता है ना, वो टप से इसके अंदर गिर जाएगा, और यहाँ पे कुछ केमिकल्स है, कुछ लिक्विड है जेली की तरह, ऐसे गिरा उसके अंदर वो, और ऊपर जा नहीं पाएगा, ऐसे ही गिरा, ढक्कन बंद हो गया, अब वो चाहेगा तो घूमने वाला, अब कई दिन तक अंदर में पड़ा है, मर गया, अभी वहां से उसके कीड़े को मार करके उसके बॉडी का नाइट्रोजन ले लिया। तो ये था आपका पिक्चर प्लांट। वैसे आपका ये वेनस फ्लाई ट्रैप, ये तो और खतरनाक देखने में, ये कैसा होता है, एकदम कांटे की तरह से ऐसे मुंह खुला हुआ रहेगा, और यहाँ पर सरफेस लाल रहेगा, लाल रंग का, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। अब कोई मधुमक्खी आएगी, कोई छिपकली आया, कोई छोटा सा मेंढक का बच्चा आया, या कोई तितली आई, वो लगी यार बहुत खूबसूरत है, बैठ चलो तो घूमते हैं यहाँ पर, लाल रंग दिख रहा है, बैठेगा यहाँ पर, बैठ थोड़ा सा उसको हलचल करेगा यहाँ पर, बस वो पूरे ढक्कन।
और ऐसे जाली काटेगा रहता कि निकल भी नहीं पाएगा उसके अंदर। अब कई दिन तक 2-3 दिन तक बंद रहेगा और वहां से पूरा गला करके ऊपर से नाइट्रोजन उसका ले खोल देगा ताकि उसका कंकाल फेंक देगा, बोलेगा अब नहीं आओ। ये ब्लड रोबोट कहाँ होता है? यहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। पानी में जो पाना होता है जिसको लोग बोलते हैं, अरे पानी जो पाना रहता है उसको हायसिंथ बोलते हैं, उसको हायसिंथ बोलते हैं उसको। सिर्फ पानी के पाने के बारे में कहानी सुने कि नहीं? ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट ये हम लोग इंडिया का प्लांट नहीं है। अंग्रेज लोग इसको यूरोप से प्लांट लेके आया था तालाब का खूबसूरती के लिए। तालाब का खूबसूरती के लिए प्लांट वहां से लेकर के आया था और लाया कि इंडिया में तालाब बनाएंगे और इसको लगाएंगे तो खूबसूरत लगेगा, थोड़ा सा लोग शौकीन था वो लोग। अब टेंशन ऐसा हो गया, हर तालाब का सजा बन गई। मतलब उस बार वो इंडिया कहीं से आया, इंग्लैंड बाहर से आया और यहाँ लगाया था, लाया था खूबसूरती के लिए। उससे पहले यहाँ का आदमी पाना नहीं देखा था। उसके बाद से फिर यहाँ का आदमी को ऐसा पाना दिखा, ऐसा पाना दिखा, दे पाना दे पाना। आप उसको सफाई करवाने पड़ रहा उसको, है ना। यार कहां से बात निकल गया। तो ऐसे पौधों में एक ब्लड रोबोट होता है, उसमें क्या होता है ना, एक बलून की तरह खुला हुआ मुंह रहता है। अब पानी में बहुत है, छोटे छोटे मछली के छोटे बच्चे होते हैं या मींढे का छोटा बच्चा होता है और पानी में तैरते तैरते उसको ना लगा खेलने को चिल लगा, ब्लड की तरह रहता है, वो अंदर खेलने के लिए घुसा, बंद हो गया। अब वो रह गया अंदर में। अब वहां से वो जो पानी में जो पौधा नाइट्रोजन वहां से ले लेता है। तो ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल था। तो प्लांट में इतना ही है। अगले दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल का 4-5, जैसे 4 टाइप यहाँ पर है प्लांट का, वैसे उसमें एक टाइप किसका है, 4 टाइप एनिमल का भी है और एक हम लोग का अलग से। हम लोग का मतलब मेरा अपना नहीं है, हम लोग सबों का अलग से है। तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उसको पूरा एक क्लास पूरा फुल देंगे। देखो उसमें आज के इतना ही काफी है, ठीक है। इधर नाम तुम लिखो फटाफट स्टार दे करके, पॉज कर दो इसको। क्या गिरा?